हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त मनीषा। वेलकम बैक। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। सो किस तरह से आप ऑरिफ्लेम में अपना बिजनेस करें, किस तरह से आप सही शुरुआत करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी टिप्स स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट करते हैं कि मुझे इस बिजनेस को हमेशा रन करना है, ये बिजनेस मेरा जन्म जन्मांतर के लिए है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो ये सोचते हैं कि 1 साल के लिए बिजनेस कर रहा हूँ और 1 साल के बाद मैं ये शॉप बंद कर दूंगा, ये बिजनेस बंद हो जाएगा, मैं नुकसान में आ जाऊंगा। तो जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप भी इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आइए कि मैं 100% इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगी। क्योंकि आज सारी दुनिया में, भारत में लाखों लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं इस बिजनेस में। अगर ये लाखों लोग किसी काम को कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, राइट? तो आपकी थॉट प्रोसेस ये होनी चाहिए जब आप इस बिजनेस में आते हैं कि मैं इस बिजनेस में 100% सफल होऊंगा या होंगी। अब बारी आती है टिप नंबर 1 की, नो योर वाई। आपका रीजन क्या है इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, आप क्यों यहाँ आए, आप क्या पाना चाहते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब कोई आपसे पूछे कि आप किस लिए इस बिजनेस में आए हैं, क्या पाना चाहते हैं, तो कई बार लोग कह देते हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी सक्सेसफुल की डेफिनेशन कुछ और हो, आपकी कुछ और हो, और सड़क पे जो आदमी घूम रहा है उसकी कुछ और हो। सो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, कितनी इनकम चाहिए। और कई बार जब लोग इनकम की भी बात करते हैं कि मुझे 50,000 मंथली अर्न करना है, 1 लाख करना है, तो मैं पूछती हूँ उस इनकम से आप क्या लेंगे। सबसे पहले आप क्या लेंगे, वो आपका वाई है, शॉर्ट टर्म का गोल है। सो सबसे पहले आप क्या लेना चाहते हैं। और एक बात, अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन हो, आपको पता ना हो कि आपका वाई क्या है, तो आप ये सोचिए कि इस साल या अगले साल, इन 2 सालों में आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले कुछ खरीदना चाहते हैं, घर रेनोवेट कराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको एक वॉशिंग मशीन लेनी है, तो अब आप उस वॉशिंग मशीन के लिए शोरूम पर जाइए एंड उस शोरूम पे जो बेस्ट क्वालिटी, जो बेस्ट मॉडल हो वॉशिंग मशीन का, उसको देखिए, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करिए। हो सकता है आपका बजट उससे कम वाली का हो, लेकिन आप टॉप मॉडल को देखिए ताकि आपका वाई जो है वो जरा मजबूत हो सके और आप बेस्ट चीज के लिए जा सके, राइट? इसी तरह से अगर आपको एक नया घर लेना है, हो सकता है कि आपके घर का बजट कुछ और हो और आपके शहर में जो टॉप लग्जूरियस फ्लैट्स हो उसका कॉस्ट कुछ और हो, आपके बजट से बाहर हो, लेकिन उसमें जाइए जरूर, उसको देखिए, उसमें बैठिए, सैंपल मॉडल को चेक करिए और देखिए कि ये आपका हो सकता है। अपने वाई को और स्ट्रॉन्ग करिए और पावरफुल बनाइए और एक क्लियर वाई के साथ आप बिजनेस के अंदर एंटर करिए। टिप नंबर 2 इज मेक योर नेम लिस्ट। आप दुनिया में बहुत सारे लोगों को जानते हैं, आप कई बार सोचते हैं इनसे बात करूं कि ना करूं, ये क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगी। ये सब सोचे बगैर मेरे कहने से आप दुनिया में जितने भी लोगों को जानते हैं उनकी एक नेम लिस्ट बना लीजिए, एक नेम बैंक बना लीजिए। आपके इनर सर्कल से, यानी आपके क्लोज लोगों से ये नेम बैंक शुरू होता है और फिर आपके जो जानने वाले हैं, उनके जो जानने वाले, उनके जो जानने वाले हैं, वहां तक ये नेम बैंक पहुंचता चला जाता है। तो कोशिश करिए कि आप 200, 400, 500 लोगों की नाम की लिस्ट अपने पास जरूर बनाएं और इसके लिए आपको एक अपनी डायरी या रजिस्टर, एक कॉपी जो आपके पास अवेलेबल हो, एक फ्रेश अपने इस बिजनेस के लिए जरूर बनाना है, राइट? और उसमें आप अपनी ये नेम लिस्ट बनाइए। नेम लिस्ट में कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, आप जिस हॉस्पिटल में चेकअप कराते हैं वहां जो नर्स है, आप जिस पार्लर में जाती हैं वहां पे जो ब्यूटिशियन है, कोई भी आपकी नेम लिस्ट में हो सकता है। सो आपके रेफरेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है आपकी कोई रिलेटिव हो, उनकी कोई फ्रेंड हो, राइट? सो एवरीबडी, जो भी, जिसको भी आप दुनिया में जानते हैं, वो आपकी इस नेम लिस्ट में जरूर होना चाहिए, बगैर ये सोचे कि वो क्या सोचेंगे। जैसे मैंने बोला कि ये एक नेम बैंक है, तो बैंक में जितना पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उतना ही तो निकालेंगे। सो इस नेम बैंक में आपको नाम डिपॉजिट करने हैं और हो सकता है शुरुआत आप 200-400 से करें, बट डेली बेसिस पे आपको इसमें डिपॉजिट करते जाना है। नाम जो है वो ऐड करते जाने, रेफरेंसेस से जितने लोग मिलते हैं, जहां भी आप जाते हैं, जिधर भी आप निकलते हैं, आप रास्ते में अपनी आंखें खुली रखिए, आप पिक्चर्स ले सकते हैं जहां फोन नंबर रहते हैं, ऐसी जगहों के, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के जहां बहुत सारे लोग एक साथ आपको मिल सकते हैं। सो इनको आप अपने नेम बैंक में ऐड करते जाइए। हो सकता है आपके नेम बैंक में कुछ ऐसे